अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े ही कमाल के आलू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर बनकर रेडी होने वाली है। इस रेसिपी को बनाते हुए ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही घंटों मसाले की बुनाई करनी पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ही आप ये बहुत ही ज़बरदस्त आलू कतली की रेसिपी बनाकर रेडी कर लेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आलू कतली की रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इनका जो छिलका है वो रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग इसका छिलका रिमूव नहीं करते, लेकिन हम यहाँ छिलका रिमूव करके ही इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ हम 1 बाय 1 तमाम आलूओं के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। आप चाहे तो नाइफ़ के साथ भी इनके छिलके रिमूव कर सकती हैं, लेकिन मुझे इसके साथ इजी लगते हैं और जल्दी और साफ़ सुथरे आलू छीले जाते हैं, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर हमने तमाम आलूओं को अच्छे से छील लिया है। तो अब हम इसको गोल गोल कतलियों में कट कर लेंगे। कतलियाँ आपने मोटी कट नहीं करनी और ना ही बिल्कुल ही पतली कट करनी है, दरमियानी सी साइज़ में आपने कट करनी है। और आलू आपने साइज़ में ज़रा दरमियाने साइज़ के ही यूज़ करने हैं, मोटे आलू नहीं यूज़ करने। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मैंने तमाम आलूओं की कतलियाँ कट कर ली हैं। तो इसको हम पानी में ही भिगो के रखेंगे ताकि काले ना हो जाएं। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, साथ मैंने हाफ़ टी स्पून बरकत साबुत ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही मैंने मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके ऐड किया है। इनको हम अच्छे से इनकी 2 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने 4 अदद हरी मिर्चें इनको चॉप करके ऐड किया है। आप चाहे तो गोल स्लाइस में भी कट करके ऐड कर सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। तो जो हमने आलू की कतलियाँ कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे और इसी मसाले के अंदर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को बनाते हुए यकीन जानिए सिर्फ मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं। इतने कम टाइम में और इतने कमाल की रेसिपी ये बनकर रेडी होती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 सिप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 सिप के करीब ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो हम इनको मिक्स करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 70% हमारे आलू अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो साथ में 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, जिसको हम दादर मिर्च भी बोलते हैं। तो इसके अलावा इसमें और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अब इसका हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये जो पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं और पानी भी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम थोड़े से गार्निश के लिए गोल साइज़ में टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड करूँगी गार्निश के लिए। तो यहाँ माशाल्लाह हमारी आलू की कतलियाँ बनकर रेडी हो गई हैं और इसको नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देने के लिए यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को मैश करके ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें किसी किस्म की कोई स्पाइसेस नहीं जाएगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से सिर्फ 5-7
मिनट के अंदर ही माशाल्लाह आपने देखा कि हमारी आलू की कतलियाँ रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। कितने ही कम टाइम में ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मियों में दोपहर में भी बना सकती हैं। ये बहुत ही लाजवाब बनके रेडी हुई है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ही लाजवाब बनकर रेडी हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट में लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप हमारी रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।